सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 में गणित विषय में जो प्रश्नावली 5 में पिछले सवाल हमने लगाए थे उनके आगे सवाल लगाएंगे। तो प्रश्नावली 5 में आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सवाल नंबर 6 तक आपको लगवाए थे। उसमें से हमने आपको कुछ बताए थे और कुछ आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो उम्मीद है आप सबने प्रैक्टिस की होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल नंबर 7 की शुरुआत होती है वह है मान बताओ। मान बताओ का मतलब है आपको सवाल दिया जाएगा और उसमें जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना जिसका भी आपको चिन्ह दिखे आपको वही सवाल उस प्रकार से हल करके और उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो बेटा सभी लोग रफ कॉपी पे हमारे साथ साथ लगाते चलेंगे। ठीक है, हम पहले लगाते हैं फिर उसके बाद में आप बताइए। तो ये हो गया 105 गुणे 95 95। बेटा डायरेक्टली आपको ना तो 95 का टेबल आता है, ना तो 95 का पहाड़ आता है, ना ही 105 का आता है। तो आप अपने उसी पुराने तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? 105 दिख रहा है ना सबको? 105 और इधर 95। इसका आप जो पूरा करेंगे 5 पचम 25, कितना बचा? 2, 5 शून्य 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 और 2 फिर 2 हो गया, 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जहाँ पर हम पहले नंबर इसमें क्या करते हैं, सबसे राइट से हमने जिससे भी टेबल पढ़ना होता है सबसे राइट वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं और जब इसका तीनों बार यानी जितने बार ऊपर डिजिट्स होती हैं, जब सबसे एक बार हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जो पहली संख्या होती है उसके जस्ट नीचे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पहली संख्या के नीचे क्रॉस करते हैं जब पहली बार टेबल पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम अब इसका पढ़ेंगे तो बारी बारी 9 का 5 से फिर 0 फिर 1, 9 का 5 बार पढ़ोगे 9 बचे 45, कितना बचा? 4, 9 शून्य शून्य और 4 ये 4 हो जाएगा और 9 एकम 9। बेटा इसके बाद में आगे कोई डिजिट नहीं है, सब आगे क्रॉस लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5, 5 2 7, 5 4 9 और ये 9। तो बेटा ये आ गया आपका 9975। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 50 25 के 5 हो जाएगा 2, 5 शून्य 2 5 एकम 5, 9 बचे 45, 4 आया 9 शून्य शून्य और 4 9 एकम 9, 945। फिर 5 5 2 7 5 9 9, ये आ गया 9975। तो आप इसके आगे लिखोगे, ये करना आपको अलग है लेकिन आंसर में आप क्या लिखोगे? सीधा 9975। ठीक है, ये तो आप सवाल के सामने ऐसे लिखोगे लेकिन उसके जस्ट सामने आपको इस प्रकार से करना भी है अपनी कॉपी पे ही। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम बताते हैं आपको, इसमें 7 8 9 10 11 12, इसमें 6 सवाल हैं। इसमें से हम आपको फिर से 10वां सवाल करते हैं क्योंकि वो शायद थोड़ा सा टफ दिख रहा है आपके लिए। देखिए इसमें करते हैं हम 1 8 0, इसका गुणा करेंगे 56 से। ठीक है, तो पहले हम इस वाले को मिटा देते हैं यहाँ से, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 56 से करेंगे तो क्या आएगा? इसके लिए हम फिर से अपना वही पुराना तरीका अपनाते हैं। 1 8 0 5 6, जो संख्या हमको छोटी लगे उसी का टेबल उसी से हम पहले गुणा करते हैं। ठीक है, ये आएगा 6 0 0 6 है 48, 4 बचेगा 6 कम 6 और 4 10। फिर पहली बार हमने टेबल पढ़ा इसलिए पहले बार नंबर के नीचे क्रॉस लगा लेंगे। दूसरा 5 0 0 5 8 40, 4 बचेगा 5 एकम 5 और 4 9, 5 0 0 5 8 9। ठीक ठीक, अब ये दोनों हमने टेबल पढ़ लिए। हम क्या करेंगे, सभी इन दोनों नंबर्स को सबको प्लस कर देंगे। ठीक, जैसे पहले रन किया था। 0 के नीचे क्रॉस है कुछ नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। 8 के नीचे 0 है तो ये 8 रहेगा, 0 के नीचे 0 है तो ये 0 रहेगा, 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 10,080। 10,080। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आपको इसमें सवाल नंबर देखिए हम अलग अलग सबको बता दे रहे हैं कौन कौन से सवाल आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है,
इसमें आपको सवाल देखिए, हमने आपको 7 और 10 बताया है, आपको करना है 8, 9, 11, 12। इसमें आपका होमवर्क इस वाले सवाल में होगा, सवाल नंबर 8, 9, 11 और 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से, क्योंकि यह पूरी प्रश्नावली में गुणा के सवाल भी आपको सीखने हैं, इसलिए फिर से आगे गुणा के सवाल हैं। ये आपने 8, 9, 11, 12 ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, 14, 13 से 20 तक, और इनमें आपको क्या करना है, गुणनफल बताना है। गुणनफल जैसे हम लोग योगफल याद करिए, योगफल वाले में एक्सरसाइज में हमने योगफल बताया था। योगफल में हम क्या करते थे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता था, यहाँ पे गुणनफल में क्या करेंगे, जो गुणा करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 13 से स्टार्टिंग करते हैं। यह है आपका, इस प्रकार से लिखा है 4, 1, 5 और ये 8। इसको आपको गुणनफल बताना है इसका। तो गुणनफल आपको सीधी सीधी बात है, नॉर्मल सी बातें कर लोगे। 8 40 का 0, 4 बचेगा, 8 का 8 और 4 12, फिर इसमें 1 बचेगा, 8 4 32 और 33, ये आ जाएगा 3320। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो 8 5 40, तो 40 को जब हम ऐसे इस तरह से 40 करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट हमेशा यहाँ लिखी जाएगी, आगे वाली ऊपर। तो ऊपर 4 लिख दिया हमने, लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे लिख दिया। 8 एकम 8, और जो हासिल पीछे से बचता है, जो पीछे से एक्स्ट्रा बचता है उसको जोड़ देंगे। 8 एकम 8 और 4 12, तो 12 में लास्ट वाली डिजिट हमने यहाँ लिखी, आगे वाली डिजिट हमने आगे लिख दी। 8 4 32 और एक जो पीछे का एक बचा है 8 4 32 है 33, ये आ गया आपका। ये इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बता देते हैं आपको। इसमें आपको सवाल हम बता देते हैं 19वां। देखिए, क्योंकि इसमें बेटा ये जो 13 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सवाल आपको सिर्फ इसी प्रकार से दिखेंगे। ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, और फेयर कॉपी में करने के बाद आप उनको, जिसमें जो आपका ग्रुप है उसमें आप उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो 19वां सवाल है आपका, ये है 2 4 0 और ये 24। तो चाहे एक संख्या से गुणा हो, चाहे दो संख्या से गुणा हो, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम पिछली संख्या से गुणा करते हैं। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ठीक, 4 0 0, 4 के 16, 16 में 6 यहाँ पे लिख, 16 ऐसे लिख दो ना, 6 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, 4 दूनी 8। इधर से जो हासिल बचता है वो हमेशा उस नंबर के ऊपर लिखेंगे जाके जिसका हमको अब टेबल पढ़ना है आगे। ठीक है, 4 दूनी 8, देखो 4 0 0, 4 के 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसके बाद हमने 4 का टेबल पढ़ेगा, हमने एक संख्या निपटा ली, पूरा उसका पॉइंट टेबल पढ़ेगा, तो हम इसमें एक संख्या इसमें क्रॉस कर देंगे। ठीक, इसके बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 0 0, भैया 2 का भी तो टेबल पढ़ना है। 2 0 0, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। ठीक, इसको सम करेंगे, जब हम जोड़ेंगे इसको तो बेटा ध्यान से हम इधर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो पहले ऊपर क्या है, इसमें 9 6 0 है, 4 8 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4। ठीक है, ये बेटा हमने फिर से आपका वही 19वां सवाल जो है इधर लगा लिया ताकि आपको उधर दिख नहीं रहा था। तो इसमें हम क्या किए हैं, 4 0 4 के 16, 16 के 6 से लगाए, 4 में 8 9, फिर इधर हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि एक टेबल खत्म हो गई। दूसरी टेबल जब पढ़ेंगे 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक, अब इन नंबर्स को हमको जोड़ देना है। तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, 6 के नीचे 0, 6 और 0 जोड़ोगे तो 6 रहेगा। 9 और 8 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 के बाद में 8 आपको जोड़ना है, 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 हाथ से लगाएगा, एक जो है उधर इधर मान लेंगे हम, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 5760। तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। ठीक, तो आप एक चीज़ अब ये याद रखिएगा, इसमें आपको जो होमवर्क हम दे रहे हैं
ये आपका मैंने सवाल नंबर 13 बता दिया, 19 बता दिया, बाकी आपके ऐसे ही लगेंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे ना लग पाए। ठीक है, तो आपको इसमें जो होमवर्क है वो आप लगाएंगे सवाल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 20। ये आप तो लगाएंगे भी लगाएंगे, लेकिन जो हम सवाल लगा रहे हैं ये साथ ही साथ हमारे जैसे जैसे वीडियो आप देख रहे हो वैसे वैसे आप फेयर कॉपी पे करते चलिए। ठीक है, और सीक्वेंस इसका मतलब ये है कि आपको सारे सवाल लगाने हैं। मैंने आपको इसमें से कुछ बताए हैं और जो आपको छूटे हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें सवाल नंबर 21 की तरफ, क्योंकि आज इसमें 21 और 22 सिर्फ 2 सवाल हैं इस प्रश्नावली में। तो आज हम इसको प्रश्नावली को खत्म कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो में आपसे मिले हम तो हम नई प्रश्नावली के साथ कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा इसमें एक थ्योरिकल सवाल है। सवाल नंबर 21 देखेंगे, सवाल नंबर 21 देखेंगे। एक कार 1 घंटे में 275 किलोमीटर जाती है। एक कार 1 घंटे में 275 किलोमीटर जाती है, वह 18 घंटों में कितनी दूर जाएगी? ठीक है, तो हमें जैसे क्या है कि लिखेंगे जो हमको जो चीज़ें दी होती है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। तो ये हो गया कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी दूर चलता है? कितनी दूरी चलती है आपकी कार? ये है आपकी 275 किलोमीटर। ठीक है, 275 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। अब हम 18 घंटे में, देखिए क्या होता है कि जब कभी भी गुणा के सवालों में आपको सबसे पहले कम चीज़ों की वैल्यू दी होगी या बेसिकली एक चीज़ की वैल्यू दी होगी और एक से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पूछ रहे हो तो हमेशा आपको गुणा कर देना है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि अगर एक पेन 3 रुपये का है तो 5 पेन कितने के हुए? तो आप क्या करोगे? 3 गुणे 5 कर दोगे, 3 × 5 = 15, बता दोगे सर 15 रुपये के। ठीक है, अगर एक बॉक्स जो है वो 10 रुपये का है तो 6 बॉक्स कितने के होंगे? तो आपको पहले मैंने एक का वैल्यू बता दी, एक का मान बता दिया, एक का रेट बता दिया, और उसके बाद में मैंने ज़्यादा चीज़ों की मांग की तो आपने तुरंत गुणा करके बता दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कार द्वारा 1 घंटे में पता है हमको कि 275 किलोमीटर चलती है, तो 18 घंटे में, तो 18 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर मान लेते हैं हम यहाँ नीचे लिखते हैं। एक चीज़ याद रखिए, बराबर के सामने हमेशा एक सामने लगाइएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 गुणे, देखिए 18 घंटे में 1 घंटे में 275 किलोमीटर, तो 18 घंटे में 18 गुणे 275। अब यहाँ से आपको कर लेना है, सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, कितना आया? देखिए हम ऐसे करते हैं, इधर आप करके आप इसको निकाल सकते हैं, आप वहीं से निकाल सकते हैं। वैसे तो 3950 आएगा, हम कर लेते हैं 275 और ये 18 क्रॉस करेंगे। वैसे तो 18 का आपको टेबल भी पता है, आपने 20 तक याद किया होगा। 18 का टेबल में क्या होता है, 18 इधर है और इधर से हम लोग एक एक नंबर पढ़ते चले जाते हैं। 18 × 5 = 90, 90 कैसे लिखते हो? इस प्रकार से, 90 के पीछे 0 लिख दिया हम इस प्रकार से। कितना बाकी रहेगा? 9। 18 × 7 18 का टेबल पढ़िए, 18 के 18 18 54 18 72 18 90 18 छक्का 126 18 7 126 और 9 कितना हुआ? 126 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। 135 आप किस प्रकार से लिखते हो? इसको पीछे डिजिट लिख लो, आगे कितना होता है? 13। 18 × 36, 36 में आप 13 जोड़ोगे, 36 10 46 10 46, 18 36 36 10 46 46 4950 है, 4950। ये आपका क्या जाएगा? किलोमीटर। ये मात्रक लिखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है? 18 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, 8 5 4 20 8 7 56 6 8 56 4 7 0 यहाँ से लगा 6 18 8
16 6 22 8 5 40 4 बचेगा 8 56 60 जीरो 6 8 गुना 16 6 22 इधर क्रॉस कर लो ये आ जाएगा आपका 5 7 2 ये जगह 0 ये जगह 5 7 2 9 और 2 2 4 49 से 50 50 था 4950 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला सवाल आपका हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत इजी सवाल है, आप लोग ध्यान देते रहोगे तो बहुत क्लियरली कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम मिटाएं। नेक्स्ट जो है सवाल, नेक्स्ट सवाल इस प्रश्नावली का लास्ट जो सवाल है वह है सवाल नंबर 22। आपको पता है आरती एक किसी का मासिक वेतन, मासिक का मतलब है एक महीने में कितना वेतन मिलता है। आरती का मासिक वेतन 575 रुपये है, वो एक वर्ष में कितने रुपए कमाएगी। मतलब आपको पता है कि एक महीने में, यानी हम क्या लिखते हैं इसमें, आरती का एक महीने का वेतन। बेटा मासिक जहाँ पर लिखा हो इसका मतलब एक महीने की बात करें, महीने का वेतन। एक महीने का वेतन कितना होता है, 575 रुपये, 575 रुपये। ठीक है, और पूछा जा रहा है एक वर्ष में कितने रुपए कमाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ष में कितने महीने हैं। आपको पता है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अतः एक वर्ष, और एक वर्ष में हम लोग ब्रैकेट में लेंगे 12 महीने, 12 महीने का वेतन। 12 महीने वेतन क्या होगा, जो एक महीने में ना उसको 12 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 12 गुणे 575। अब बेटा इसमें हम वो वाला गुणा नहीं करेंगे, इसमें हम इसे ही पढ़ते हैं क्योंकि 12 करने पर आपको आता है। 12 बच्चे पीछे से करेंगे, 12 बच्चे 60 ऐसे लिखते हो, शून्य लिखो पीछे, बचा क्या 6, 12 7 84, 84 और 6 कितना हुआ, 84 में 6 जोड़ो 85 86 87 88 89 और 90। ठीक, ये हो जाएगा 90। 90 को आप लिखते हो इस प्रकार से, फिर से शून्य आया, 9 बचा, 12 बचे 60, 60 और 9, ये क्या हो जाएगा, 12 बच्चे 60 का 0, 12 7 84 6 90, 12 बच्चे 60 और 9 69, ये हो जाएगा 69 6900, यानी 6900 रुपये। ठीक है, एक वर्ष का मासिक वेतन, एक वर्ष का वार्षिक वेतन हो गया किसका, आरती का। ठीक है, जिसका मासिक वेतन 575 रुपये है, उसका एक वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, 6900 रुपये। ठीक है, हमने इसको सीधे पूरा कर दिया। तो बेटा यहाँ से ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब हम अगले टर्म पे जब मिलेंगे तो प्रश्नावली 6 में भाग के सवालों को, यानी विभाजित करने वाले सवालों को देखेंगे, उनको हल करेंगे। तो आप लोग, उम्मीद है कि ये जो हमने आपको होमवर्क दिया इसको करिएगा ज़रूर। ठीक है, हमें उम्मीद है आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप तुरंत करते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो हमने सवाल जोड़ और घटाने के दिए थे उनको भी आप करते रहिएगा। मैंने जो होमवर्क दिया है वो आप भी उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और जो भी आपका काम होता जाता है वो ग्रुप में आप सेंड करते जाइए। ओके, थैंक यू।